हम डिस्कशन कर रहे हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक प्रवाल भित्ति से संबंधित। किससे संबंधित? प्रवाल भित्ति से। प्रवाल भित्ति पारितंत्र, कोरल रीफ इकोसिस्टम। ये क्या होता है? प्रवाल एक चूना प्रधान जीव है, इसमें चूना पाया जाता है, इसलिए प्रवाल एक चूना प्रधान जीव है जो मुख्यतः कठोर रचना वाले खोल होते हैं जिसमें मुलायम जीव रहते हैं। कठोर रचना वाले खोल में क्या होते हैं? मुलायम जीव। नेक्स्ट बिंदु है प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सागरों में पाए जाते हैं जो 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। प्रवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे कम गहराई हो उस समुद्र में, क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश का ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। इसलिए प्रवालों के विकास के लिए जल को अवसाद रहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अवसाद रहित, अवसाद नहीं होना चाहिए, तभी प्रवालों का विकास होगा। क्योंकि अवसादों के कारण प्रवाल का मुख बंद हो जाता है और वे मर जाते हैं। प्रवाल विशेष रंगों के होते हैं, स्पेशल कलर्स के। जब कोई प्रवाल मरता है तो दूसरा उसी के शरीर पर एक कड़ी के रूप में विकसित हो जाता है। इसकी आकृति टहनियों की तरह अथवा शाखाओं की तरह होती है। प्रवालों की आकृति कैसी होती है? शाखाओं की तरह, टहनियों की तरह। इस प्रकार प्रवाल जीव मरने के उपरांत एक विशिष्ट प्रकार की रचना करते हैं जो दीवार की भांति होती है। इस दीवार की भांति रचना को ही प्रवाल भित्ति कहते हैं। मरने के उपरांत क्या करते हैं? प्रवाल विशिष्ट प्रकार की क्रिएशन करते हैं जो दीवार की भांति होती है, और इसी दीवार की भांति रचना को ही प्रवाल भित्ति कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रवाल भित्ति के प्रकार। प्रवाल भित्ति 3 रूपों में पाई जाती है। पहली तो है तटीय प्रवाल भित्ति, फ्रिंजिंग रीफ। दूसरी होती है अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ। और तीसरी होती है वलयाकार प्रवाल भित्ति, जिसे एटोल कहा जाता है। वलयाकार को एटोल कहा जाता है। महाद्वीपीय या द्वीपीय तट से लगे प्रवाल भित्तियों को तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। तटीय प्रवाल भित्ति जो हम देख रहे हैं, तटीय प्रवाल भित्ति के बारे में क्या है, इससे संबंधित डिस्क्रिप्शन की महाद्वीपीय द्वीपीय तट से लगे प्रवाल भित्तियों को तटीय प्रवाल कहा जाता है। हालांकि ये भित्तियां तट से सटी रहती है, परंतु कभी कभी इनके एवं स्थल भाग के बीच अंतराल हो जाने के कारण उनमें छोटे लेगून का निर्माण हो जाता है, जिसे बोर्ड चैनल कहा जाता है। और तटीय प्रवाल भित्तियां फ्रिंजिंग रीफ कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दक्षिणी फ्लोरिडा, अंडमान और निकोबार, मन्नार की खाड़ी के निकट, रामेश्वरम, सोसाइटी द्वीप समूह आदि स्थानों पर ये दिखाई देती है। तटीय प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी फ्लोरिडा, अंडमान और निकोबार, मन्नार की खाड़ी के निकट, रामेश्वरम में, सोसाइटी द्वीप समूह आदि स्थानों पे पाई जाती है। दूसरा प्रकार है इसका प्रवाल भित्ति का अवरोधक प्रवाल भित्ति। कौन सी भित्ति? अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ। यह प्रवाल भित्ति अन्य दोनों प्रकार की प्रवाल भित्तियों की तुलना में विशालतम होती है, मतलब बहुत विशालकाय होती है। किसकी तुलना में? तटीय प्रवाल भित्ति और वलयाकार प्रवाल भित्ति की तुलना में। अवरोधक प्रवाल भित्ति का विकास तट के समानांतर होता जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति इस टाइप की, बैरियर रीफ टाइप की, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है। अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर, जिसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ है। तीसरा प्रकार है प्रवाल भित्ति का वलयाकार प्रवाल भित्ति, जिसे एटोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटोल।
ये अंगूठी या घोड़े की नाल की आकृति वाली होती है। एटोल, इनके केंद्र में लेगून होता है। इनके बीच बीच में खुले भाग पाए जाते हैं, जिस कारण खुले सागर और लेगून का संपर्क बना रहता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं एटोल के, मतलब वलयाकार प्रवाल भित्ति के, फिजी एटोल तथा एलिस द्वीप में फुनाफुटी एटोल है। लक्षद्वीप समूह में भी अनेक एटोल पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप समूह में। प्रवाल, जिसे कोरल कहते हैं, एक जीवित प्राणी होता है। यह जूजेंथिली के साथ सहोपकारिता में रहता है। जूजेंथिली के साथ पाया जाता है। इसमें जूजेंथिली उसे भोजन तथा कोरल उसे आवास की सुविधा प्रदान करता है। यदि जूजेंथिली प्रवाल को भोजन प्रदान करता है तो कोरल क्या करता है? जूजेंथिली को आवास की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार ये एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। प्रवाल भित्तियों को विश्व के सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है तथा इसे समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है। प्रवाल भित्तियों को, क्योंकि इनके संरक्षण में अनेक सागरीय जीव जंतुओं को आश्रय के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। किनको? उन जीव जंतुओं को, समुद्री जीव जंतु रहते हैं, उनको संरक्षण प्राप्त होता है, आश्रय प्राप्त होता है प्रवाल भित्तियों के माध्यम से। प्रवाल में रंग जो होता है जूजेंथिली के कारण होता है। किसके कारण होता है? जूजेंथिली के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है प्रवाल भित्ति पर खतरे के मुख्य कारक। प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक में है एल नीनो है पहला, दूसरा हरिकेन, तीसरा सागरीय अम्लीकरण, चौथा प्रवाल भित्ति को खाने वाले समुदाय और पांचवा है रोग जो इनमें हो जाता है प्राकृतिक रूप से। और प्रवाल भित्ति पर खतरे का दूसरा कारक है मानवीय कारक। एक तो है तेला, मछली पकड़ने की गलत तथा क्षतिकारी पद्धति, दूसरा तटीय विकास, तीसरा वैश्विक तापन में वृद्धि, चौथा है पर्यटन, पांचवा है समुद्री प्रदूषण, छठा है तलछट या अवसादों में वृद्धि, सातवां कोरल खनन, इनका खनन भी होता है प्रवालों का, जिससे इनकी संख्या घट रही है। आठवां है जहाजों की धुलाई जो वहाँ पे होती है समुद्र तटों में। नौवां परमाणु परीक्षण समुद्र में हो तब। और 10वां कारण आभूषण निर्माण हेतु प्रवाल संचय। आभूषण के निर्माण हेतु प्रवालों का संचय भी कर लिया जाता है। तो ये क्या हुए? मानवीय कारक हुए जो प्रवाल भित्ति पर खतरा जिनका मंडराता रहता है। नेक्स्ट है पॉइंट में प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग। प्रवाल पर निर्भर रहने वाले रंगीन जूजेंथिली शैवाल जब पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण उनके ऊपर से हट जाते हैं तो प्रवाल अपने वास्तविक सफेद रंग में आ जाते हैं। इसे ही प्रवाल विरंजन कहते हैं। जूजेंथिली नामक शैवाल जो पाए जाते हैं प्रवाल भित्तियों पर, जब ये हट जाते हैं प्रवाल से तब वापस प्रवालों का रंग सफेद हो जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? प्रवाल विरंजन। यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से अर्थात ग्लोबल वार्मिंग से जूजेंथिली प्रकाश संश्लेषण की अपनी दर को अत्यधिक तीव्र कर देते हैं, जिससे प्रवाल के ऊतकों में ऑक्सीजन खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है। कौन कर देता है ऐसा? जूजेंथिली शैवाल। क्या कर देते हैं? ये अपनी दर को अत्यधिक तीव्र कर देते हैं, जिससे प्रवालों के ऊतकों में ऑक्सीजन खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है। इसे प्रतिसंतुलित करने के लिए या तो प्रवाल जूजेंथिली को अपने शरीर से निकाल देते हैं या फिर जूजेंथिली खुद अपने रंगीन क्लोरोफिल की मात्रा को कम कर देते हैं। रंगीन क्लोरोफिल की मात्रा किसमें पाई जाती है? जूजेंथिली नामक शैवालों में। दोनों ही स्थितियों में प्रवालों के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जो प्रवालों को पोषक तत्व मिलते हैं उनकी कमी हो जाती है, या तो वे खुद जूजेंथिली उनके ऊपर से हट जाएं या फिर प्रवाल स्वयं उन्हें हटा दें, तो भी क्या हो जाती है? प्रवालों के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और वे
अपने वास्तविक रंग यानी सफ़ेद रंग में दिखने लगते हैं प्रवाल, तो इसे ही प्रवाल विरंजन कहा जाता है। ये इसकी व्याख्या थी कि प्रवाल विरंजन किसे कहते हैं। तो प्रवालों का इस तरह से बड़ी संख्या में मरने से उन पर आश्रित अनेक जीव जंतुओं का जीवन खतरे में आ जाता है। किसके मरने से आता है? प्रवालों के बड़ी संख्या में मरने से जो भी समुद्री जीव उन पर आश्रित रहते हैं तो उन जीव जंतुओं का जीवन खतरे में आ जाता है और पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है समुद्र का, क्योंकि समुद्री पारितंत्र में प्रवाल एक कीस्टोन प्रजाति मानी जाती है कि स्टोन प्रजाति मानी जाती है प्रवाल। प्रवाल विरंजन के अन्य कारणों में कोरल का खनन मतलब प्रवालों का खनन, मछली पकड़ने की अवैज्ञानिक पद्धति, अवसादों में वृद्धि, एल नीनो, भारी वर्षा और बाढ़, विवर्तनिकी उत्थान आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में प्रवाल भित्तियां। कहाँ पे? भारत में कहाँ पाई जाती है प्रवाल भित्तियां? तो ये पाई जाती है एक तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक पाई जाती है यहाँ पे प्रवाल भित्तियां, मुख्यतः इन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। फिर कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है लेकिन सबसे कम पाई जाती है इनकी अपेक्षा। मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है प्रवाल भित्तियां और लक्षद्वीप में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है भारत में प्रवाल भित्तियां? मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में, एक तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, लक्षद्वीप में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक संख्या पाई जाती है प्रवालों की और कच्छ की खाड़ी में सबसे कम पाई जाती है। भारत के उन क्षेत्रों के अलावा और भी जगहों पर प्रवाल भित्तियां देखी जा सकती है, जैसे कि तरकरली, अंग्रिया बैंक, विजयदुर्ग महाराष्ट्र में, नेटरानी द्वीप कर्नाटक में। इन जगहों पर प्रवाल भित्ति का संरक्षण पहला है ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। क्या है? ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। यह इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव को सहायता प्रदान करता है। कौन? ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। यह ICRI इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव को विभिन्न वैज्ञानिक खोज और समन्वय द्वारा कोरल पारितंत्र की सूचना साझा करता है और उसके संरक्षण और प्रबंधन में सूचना साझा करता है और उसके संरक्षण और प्रबंधन में सहायता उपलब्ध करवाता है। भारत सरकार के प्रयास। प्रवाल भित्ति समुद्री पारितंत्र की जीवन रेखा है। अंडमान निकोबार के समुद्री पारितंत्र को WWF द्वारा वैश्विक पर्यावरणीय स्थान के रूप में चयनित किया गया है। इस द्वीप पर तटीय प्रवाल भित्ति पाई जाती है। प्रवालों के संरक्षण के लिए भारतीय जूलॉजिकल सर्वे द्वारा पोर्ट ब्लेयर में नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया। भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया की मदद से प्रशिक्षण प्रोजेक्ट चलाया गया जिसमें प्रवाल भित्ति के संरक्षण के उपाय बताए गए उस प्रोजेक्ट में। तो इस प्रकार प्रवाल भित्ति का संरक्षण किया जा सकता है।